जब आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका मिनिमम सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। क्या 600 काफ़ी है, क्या 700 सेफ है, या फिर 750 ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बैंक असल में क्या देखकर आपका लोन अप्रूव करता है। आज मैं आपको बैंक का रियल लॉजिक और एग्जैक्ट नंबर्स आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सिबिल स्कोर क्या होता है, सबसे पहले ये बेसिक समझ लेते हैं। सिबिल स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शो करता है। ये 300 से 900 के बीच में होता है। सिंपल भाषा में, जितना ज़्यादा आपका स्कोर, बैंक आप में उतना ज़्यादा भरोसा करेगा। सिबिल स्कोर की रेंज, सबसे पहली रेंज होती है 300 से 600 की रेंज। ये रेंज सबसे रिस्की मानी जाती है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो बैंक को लगता है कि आपने अपना पेमेंट टाइम से नहीं दिया है और आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आती है 600 से 650 की रेंज। इस रेंज में थोड़ी उम्मीद होती है। लोन कुछ बैंक आपको दे भी सकते हैं, लेकिन उनकी शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगा। फिर आती है 650 से 700 की रेंज। इस रेंज में आपको लोन मिल सकता है। इस रेंज को एवरेज रेंज कहा जाता है। इसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और डॉक्यूमेंटेशन अधिक होगा। फिर आती है 700 से 750 की रेंज। इस रेंज को हेल्दी रेंज माना जाता है, अच्छी रेंज माना जाता है। इस रेंज में आपके लोन अप्रूव होने की उम्मीद बढ़ जाती है और आपको लोन मिल सकता है। फिर आती है 750 की रेंज। 750 की रेंज को सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो बैंक आपको लो रिस्क कस्टमर मानता है। आपका लोन अप्रूव आसानी से हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा। अब हम बात करेंगे किस लोन के लिए कितना सिबिल स्कोर ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे होम लोन की। होम लोन एक लंबे समय का लोन होता है, इसलिए बैंक थोड़ा ज़्यादा सावधान होता है। होम लोन लेने के लिए आपका मिनिमम सिबिल स्कोर 700 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें बैंक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। पर्सनल लोन लेने के लिए मिनिमम स्कोर आपका 650 होता है, लेकिन अगर आपका स्कोर यहाँ भी 750 से ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाएगा और लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है कार लोन। कार लोन एक फ्लेक्सिबल लोन होता है। इसमें आपका मिनिमम स्कोर 650 होता है, लेकिन अगर आपका स्कोर 700 से ऊपर है तो आपको इंटरेस्ट रेट बेटर मिल जाएगा और लोन मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक आपको लोन देने से पहले क्या देखता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका स्कोर 750 है तो आपको लोन मिल ही जाएगा। बैंक सिबिल स्कोर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखता है। सिबिल स्कोर मात्र एक एंट्री गेट होता है जिससे बैंक फिल्टर करता है कि इस कस्टमर को लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। बैंक देखता है आपकी इनकम। अगर आपकी मंथली इनकम या एनुअल इनकम स्टेबल है तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ बैंक देखता है आपकी जॉब स्टेबिलिटी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ जो बैंक देखता है वो आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई है। एग्जिस्टिंग ईएमआई अगर आपकी 40% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, या देगा भी तो बहुत कम देगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि 2 लोग बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। एक का सिबिल स्कोर 750 है, दूसरा का स्कोर 650 है। तो बैंक सबसे पहले 750 सिबिल स्कोर वाले को लोन देगा। इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि बैंक को लगेगा जिसका स्कोर 750 है, इसका मतलब वो अपने लोन समय पर, टाइम से और अच्छे से पे कर रहा है, और इसको लोन देंगे तो हमारा लोन एनपीए होने के चांस कम हो जाते हैं। अब हम जानते हैं लो सिबिल स्कोर से होने वाले नुकसान के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं या आपको लोन नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। जैसा कि आपको बैंक लोन दे भी देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है। इसका ये रीज़न है कि बैंक को लगता है आप एक रिस्की कस्टमर हैं तो आपको लोन जो है महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको बैंक लोन दे भी देता है तो बैंक आपको लोन उतना नहीं देगा जितना आपने रिक्वेस्ट किया था। बैंक आपको कम लोन देगा। इसके पीछे भी वही लॉजिक है, बैंक को लगेगा आप एक रिस्की कस्टमर हैं और आप ज़्यादा अमाउंट चुका नहीं पाएंगे। तीसरा, बैंक आपसे डॉक्यूमेंटेशन, आपका वेरिफिकेशन ज़्यादा करवाएगा, क्योंकि बैंक को लगेगा कि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके बारे में इकट्ठी करी जा सके, कर ली जाए, ताकि बाद में आपसे रिकवरी की जा सके। इसका मतलब यह है सीधे सीधे, बैंक आपको लोन दे भी देगा लेकिन आपको वो महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं आजकल बैंक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। आजकल बैंक्स जो हैं, टॉप बैंक्स, वो कस्टमर्स को प्रेफर कर रहे हैं जिनका स्कोर 730 या उससे ज़्यादा हो। तो अगर आपको किसी अच्छे बैंक से लोन लेना है, कम इंटरेस्ट पे लोन लेना है, तो आप ये मान के चलिए आपको मिनिमम
अपना स्कोर 700 रखना है। अगर सेफ खेलना चाहते हैं 750, और अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो ये बेस्ट रहेगा। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका स्कोर 700 नहीं है। उनके लिए अगर उनका स्कोर 650 के आसपास है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको अपने लोन्स जो चल रहे हैं उनकी EMI समय पर भरनी चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज़ कम से कम करना चाहिए और उसका बिल टाइम से पे करना चाहिए। और अभी थोड़े समय के लिए आप लोन के लिए नहीं अप्लाई करें। जब आपका स्कोर इंप्रूव करेगा आप लोन के लिए अप्लाई करें। इसीलिए अगर आप लोन अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर चेक करें। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट करें, क्योंकि लोन अप्रूवल का सबसे बड़ा रास्ता आपका सिबिल स्कोर ही है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना जल्दी आपका लोन अप्रूव होने की संभावना।